हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे IBPS AFO वर्सेस FCI AG3 टेक्निकल के बारे में। दोनों में से कौन सी जॉब बेस्ट है और इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी और क्या आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आप दोनों में से कौन सी जॉब चूज करें, किसके लिए आप हार्ड वर्क करें और कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी, किसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और किसमें आपका वर्कलोड कम रहता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो आपका FCI AG3 टेक्निकल, इसमें जो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास जो है BSc या ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर में, बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फूड साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। या अगर आपके पास जो है BTech या BE की डिग्री है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड साइंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर दोस्तों बात की जाए IBPS AFO के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो IBPS AFO में आपका अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है 4 ईयर के, अगर आपके पास डिग्री है जो है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, डेयरी साइंस में, फिशरीज में, पिस्सीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, अगर आप जो है इनमें ग्रेजुएट हैं, तो आप IBPS AFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका IBPS AFO में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका IBPS AFO होता है, जो इसका जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये दोस्तों जो बेसिकली जो फार्मर को लोन होता है वो प्रोवाइड करता है IBPS AFO। और जो आपका AFO होता है, इसकी पोस्टिंग दोस्तों बेसिकली जो आपका ग्रामीण एरिया होता है, जो आपका रूरल एरिया होता है, ग्रामीण एरिया में इसकी पोस्टिंग होती है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण एरिया होते हैं, जो वहाँ पर जो बैंकें होती हैं, कमर्शियल बैंक, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है इसमें। और इसमें क्या होता है आपका, ये जो है जो रूरल फंडिंग होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है बैंकिंग की। और इसके अलावा आपका जो है ये जो क्रॉप फेल्योर केसेस होते हैं उनको एग्जामिन करता है। बेसिकली जो आपका फार्मर्स होते हैं उनको फंडिंग में और उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। तो ये आपका IBPS AFO का जॉब प्रोफाइल हो गया। और दोस्तों अगर बात की जाए FCI AG3 टेक्निकल के जॉब प्रोफाइल के बारे में, FCI की जो है जॉब में आपको क्या वर्क करना होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका FCI AG3 टेक्निकल की पोस्ट होती है, इसका जो वर्क होता है, इसमें आपको जो है ये बेसिकली वेरियस केमिकल टेस्ट करता है। जैसे आपका जो है ग्रेन की क्वालिटी को जांचने के लिए एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट, ये आपका करता है। इसके अलावा ये आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ग्रेन का, इसको एनालिसिस करता है, इसकी जांच करता है मॉइस्चर कंटेंट के ग्रेन की। इसके अलावा ये आपका जो है जो इसके सीनियर्स होते हैं, उन सीनियर्स की ये हेल्प करता है, सीनियर्स की सहायता करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका जो है दोनों पोस्ट की सैलरी स्लिप के बारे में, सैलरी के बारे में कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो दोस्तों जो आपकी पहली है FCI AG3 टेक्निकल की पोस्ट, इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो 28,200 से 79,200 रुपये पर मंथ आपको मिलती है। अगर दोस्तों बात की जाए IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में, तो इसमें आपको सैलरी मिलती है 23,700 से 42,020 रुपये पर मंथ। तो ये दोनों का जो है सैलरी है। दोस्तों सैलरी के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो कि जो आपका IBPS AFO होता है, इससे आपका FCI AG3 टेक्निकल की जॉब बेस्ट है। जो आपका AG3 टेक्निकल की जॉब है ये आपकी बेस्ट है। IBPS AFO में आपको वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें आपको ज़्यादा वर्कलोड रहता है और इसमें आपको सैलरी भी कम मिलती है।
और दोस्तों अगर बात की जाए FCI AG3 टेक्निकल के बारे में, तो इसमें आपका वर्कलोड भी कम रहता है और आपको जो है सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। दोस्तों अगर बात की जाए मिनिमम एज के बारे में, जो आपकी एज लिमिट है उसके बारे में, तो जो आपका IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसमें जो है मिनिमम एज लिमिट रहती है 20 ईयर्स की और मैक्सिमम आपकी होती है 30 ईयर्स की। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको ये जो है 18 to 30 ईयर्स भी देखने को मिल जाएगा। कुछ वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है और कुछ पे ये लिखा हुआ है। ऑफिशियल में आप चेक कर लीजिएगा कि ऑफिशियल में क्या है। अगर दोस्तों बात की जाए FCI AG3 के जो है एज लिमिट के बारे में, तो इसमें जो है जो मैक्सिमम एज लिमिट रहती है वो आपकी रहती है 27 ईयर की। कैटेगरी वालों को दोस्तों एज में छूट मिलती है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में छूट मिलेगी। जो छूट मिलती है उसको आप जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं IBPS AFO और FCI AG3 टेक्निकल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो जो आपका IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, ये आपका जो है प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। अगर दोस्तों बात की जाए FCI AG3 के बारे में, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है फेज़ 1 के एग्ज़ाम, फेज़ 2 के एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे होता है। जो आपका दोस्तों फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फेज़ 2 में जाते हो। फेज़ 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं। फेज़ 2 के जो आपके पेपर्स होते हैं उनसे आपकी बनती है मेरिट और उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप फेज़ 2 को अच्छे से दीजिएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के प्री एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो आपका IBPS AFO का प्री एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है जान लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांट, इनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल रहते हैं 150। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और क्वांट के 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की अगर दोस्तों बात की जाए तो रीजनिंग में आपके 50 मार्क्स, क्वांट में 50 मार्क्स और इंग्लिश में आपको मिलते हैं 25 मार्क्स। रीजनिंग और क्वांट में आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है और इंग्लिश में आपको एक क्वेश्चन का 0.5 नंबर मिलता है। अगर दोस्तों बात की जाए टाइमिंग के बारे में, तो आपको इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहती है और आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनती है। इसमें IBPS AFO में आपका जो रीजनिंग होता है इसके लिए 40 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, क्वांट के लिए 40 मिनट्स रहता है। कुल आपका टाइम होता है 2 आवर का इसमें। और दोस्तों अगर बात की जाए FCI AG3 टेक्निकल फेज़ 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो जो आपका FCI का दोस्तों एग्ज़ाम होता है इसमें आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके अलावा आपका इसमें जो है जो एक्स्ट्रा होता है IBPS AFO से वो आपका रहता है दोस्तों जनरल स्टडीज़ का पार्ट। फेज़ 1 में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और आपके पास जो समय होता है वो होता है 15 मिनट का। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, समय 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, समय आपके पास होता है 15 मिनट का। जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, समय 15 मिनट। कुल आपके पास जो है 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के और आपके पास समय होता है करने के लिए 60 मिनट का। दोस्तों प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है। प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो आपको जो है फेज़ सेकंड में क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होते हैं और उसी से आपका जो है फेज़ सेकंड में आप क्वालिफाई करते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है वो फेज़ सेकंड से बनती है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस एग्ज़ाम के बारे में। IBPS AFO का जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसके बारे में, तो दोस्तों IBPS AFO में आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपका एग्रीकल्चर होता है दोस्तों, इसके 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और आपके पास समय होता है करने के लिए 45 मिनट्स का। तो ये आपका जो है IBPS AFO का मेंस का एग्ज़ाम होता है। फिर आपका इसमें इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है IBPS AFO की पोस्ट पे। अगर दोस्तों बात की जाए FCI AG3 टेक्निकल फेज सेकंड के बारे में, तो इसमें आपकी टोटल जो है 2 पेपर होंगे। जो आपका पेपर 1 होगा इसमें आपके 120 MCQs आएंगे और आपके पास जो समय होगा वो होगा 90 मिनट्स का और मैक्सिमम मार्क्स आपके इसमें रहेंगे 120। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। पेपर 1 में दोस्तों क्या होता है आपका
इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पेपर आपका रहता है इंग्लिश में, और आपके पास समय होता है करने के लिए 20 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाइलिंगुअल पेपर, समय होता है करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाइलिंगुअल, समय होता है 20 मिनट का। जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाइलिंगुअल, और समय होता है करने के लिए आपके पास जो है टोटल 20 मिनट्स का। कुल आपके क्वेश्चन आते हैं 150, समय होता है 90 मिनट्स का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं 120। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। अगर दोस्तों बात की जाए FCI AG3 टेक्निकल के फेज 2 के पेपर सेकंड के बारे में, दोस्तों जो आपका पेपर सेकंड होता है ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। आपके दोस्तों 2 कोड होते हैं। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में दोस्तों आपका आता है एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी। दोस्तों अगर आप जो है 12th क्लास में बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, आपने नीट की प्रिपरेशन करी थी और नीट में आपका नहीं हो पाया था, फिर आपने गलती से जो है या मतलब आपने जो है एग्रीकल्चर चूज कर लिया गलती से या जो है जानबूझकर, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो लोग बायोलॉजी वाले थे 12th क्लास में वो जो है इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका जो है उनको अच्छे से आता होगा। और जो आपके दोस्तों मैथ्स वाले हैं वो इसके लिए जा सकते हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो ग्रुप ए में आपका आता है एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी, ग्रुप बी में आपका आता है एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो। मैंने बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपके सामने, आपको जो सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए पेपर सेकंड के बारे में, जो आपका फेज 2 का पेपर सेकंड होता है, इसमें आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें आपके जो है टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं आपके। सॉरी, इसमें आपके पास जो समय होता है वो होता है 60 मिनट का, और आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 120 मार्क्स। इसमें आपको 60 MCQs के आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। कुल आपके जो है 120 मार्क्स आपको मिलते हैं पेपर सेकंड में। और FCI AG3 में जो आपका फेज 2 का एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये आपके एक ही दिन में होंगे, और इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल बनेगी मेरिट। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप फेज 1 को अच्छे से दीजिए जिससे आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, और फेज 2 में आप अच्छे से पढ़िए जिससे आपकी अच्छी मेरिट बने और आप फाइनल जॉब पा पाएँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ओनली 1500 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, और आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सिलेक्शन के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएँ। आपकी सारी हेल्प की जाएगी आपके सिलेक्शन को दिलाने में। और दोस्तों लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी FCI AGM की, उसमें एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे ऑल ओवर इंडिया। हमारे इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हुए थे। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात की जाए हमारे कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ फ़ोटोज़ ऐड करी है हमने अचीवमेंट्स की। और अगर आपको सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी जो प्लेलिस्ट है FCI AG3 की उसको आप देखिए, वहाँ पर आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि जो आपका IBPS AFO का एग्ज़ाम होता है और जो आपका FCI AG3 का एग्ज़ाम होता है, इनका सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या अंतर होता है सिलेबस में, जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं आपका FCI AG3 टेक्निकल के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका जो पेपर फेज 1 का जो आपका पेपर होता है, फेज 1 का जो आपका पेपर होता है वो, और जो आपका फेज 2 का पेपर होता है पेपर फर्स्ट, फेज 1 का पेपर आपका और फेज 2 का पेपर फर्स्ट, इसका जो सिलेबस रहता है वो आपका ये रहता है।
इसमें आपको जो है जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है, इसमें आपको जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस 8th क्लास तक की, करंट अफेयर, ये पढ़ना पड़ता है जनरल स्टडीज़ में। जो आपका इंग्लिश रहता है, इसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आइटम एंड फ्रेसेस, एंटोनिम्स, पैरा जंबल्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, बेसिक ग्रामर, इनर डिक्शन, रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, एंटोनिम एंड सिनोनिम, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। और जो आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस दोस्तों होता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोगिज्म, एनालॉजी, इनइक्वालिटीज, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शन, टेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एबिलिटी टेस्ट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको रीजनिंग के पार्ट में। और दोस्तों अगर बात की जाए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के पार्ट में, तो इसमें आपको जो है वैल्यूम, प्रॉब्लम ऑफ ऑन HCF एंड HCM, ऑड मैन आउट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन DI, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स के पार्ट में। तो दोस्तों ये आपका जो है जो FCI का एग्ज़ाम होता है उसका जो है ये एग्ज़ाम पैटर्न है, सॉरी वो इसका ये सिलेबस है। और दोस्तों आपका जो पेपर जो है सेकंड होता है, फेज सेकंड का, FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस जान लेते हैं। तो उसमें आपको दोस्तों जो है एग्रीकल्चर, उसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसको आप देख लीजिए। इसको मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। जो आपका बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इनमें। जो आप ग्रुप चूज करोगे, ग्रुप A और ग्रुप B, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपका जो पेपर होगा, आप जिस ग्रुप को चूज करेंगे अपने फॉर्म फिल करते समय, तो आपका पेपर जो है आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप ग्रुप A के जो सब्जेक्ट हैं वो अगर आप चूज करते हो तो आपका पेपर वैसा आएगा। अगर आप ग्रुप B के चूज करते हो तो आपका पेपर वैसा आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के प्री एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सॉरी जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, माफ़ करिएगा। जो आपका दोस्तों इसमें रीजनिंग होता है, इसमें आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये पढ़ना पड़ेगा आपको रीजनिंग के पार्ट में। जो आपका क्वांट होता है, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉर्ट एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन्स एंड स्फीयर्स, DI, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको क्वांट के पार्ट में। जो आपका दोस्तों इंग्लिश रहता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मल्टीपल मीनिंग, इरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इंग्लिश के जो है सिलेबस में। तो ये आपका जो प्री एग्जाम होता है IBPS AFO का, उसका सिलेबस हो गया। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जो आपका एग्रीकल्चर होता है सारा BSc वाला जो आप पढ़ते हो BSc में, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका फिशरीज हो गया, आपका जो है फॉरेस्ट्री हो गया, और आपका वेटरनरी साइंस का कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इनके भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहता है। सिलेबस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। आपको सारा जो आपका एग्रीकल्चर होता है वो पढ़ना पड़ेगा, और आपका फॉरेस्ट्री और फिशरीज ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर होता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम आती हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपका सिलेबस रहता है IBPS AFO मेंस के लिए। और दोस्तों अगर आपको IBPS AFO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म पे आपको IBPS AFO मेंस और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस केवल पड़ेगा आपको 1500 रुपीज़। 1500 रुपये में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं।
जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है आपका IBPS AFO का, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 43 सिलेक्शन हुए हैं IBPS AFO में। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर्स जो कि आपके लास्ट 11 ईयर्स के पेपर आपको मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें दिया जाएगा। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे वेबसाइट से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप FCI AG3 टेक्निकल, FCI AG सेकेंड मैनेजर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो आपका मैनेजर का एग्ज़ाम होता है और FCI AG3 का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको कम्बो पैक बाय करना है, आप दोनों के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो कम्बो पैक का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 2399 रुपीज़। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रखा हुआ है। इसमें आपको मैनेजर का और FCI AG3 टेक्निकल दोनों का जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपको जो है यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, ओल्ड पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक से जो है स्पेलिंग हो गई है मिस्टेक, तो इसको माफ़ करिएगा। और यहाँ पर भी जो है ये आपका जो है नहीं रहेगा। दोस्तों इसके लिए माफ़ करिएगा, मैं इस स्लाइड को चेंज कर दूंगा। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं FCI AG3 टेक्निकल और FCI मैनेजर के लिए, तो इसका कम्बो पैक भी एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो इस स्लाइड में मिस्टेक्स हैं इसको मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए आप माफ़ करिएगा। इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, क्वालिटी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी और आप वहाँ से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो सकती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे जो है अकाउंट से। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स दी जाती हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी जॉब अपडेट्स, नोट्स वगैरह आपको दिया जाता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट